कतर पर इस्राएली हमले को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और उधर अरब और इस्लामी ममालिक के दरमियान बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये मीटिंग महज एक मीटिंग होगी या इस बार की मीटिंग बयानात पर खत्म नहीं होगी और कुछ वाकई में अमली होने जा रहा है। ये इजलास इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 5 साल पहले इब्राहिम मुआहिदे के जरिए कुछ अरब ममालिक ने इस्राएल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। गजा की जंग तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है। इस्राएल के हमले कतर तक पहुंच चुके हैं और खित्ते के लोग पूछ रहे हैं आखिर और कब तक। दोहा में कतर के वजीर आजम ने खुलकर कहा है कि अगर इस्राएल को खुली छूट दी गई तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्राएल को खुली छूट इसलिए मिल रही है क्योंकि दुनिया खामोश है। आलमी ताकतें इस्राएल को जवाबदेह बनाने की कोशिश नहीं कर रही, वो इसमें नाकाम है। और यही वो लाइन है जो इस इजलास को बाकी इजलास से मुख्तलिफ भी बना रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बार अहम रहा है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि ये सिर्फ मज़म्मत की हद तक नहीं रहेगा। उन्होंने ये कहा है कि इस्राएल को जंगी अज़ाइम पर जवाब भी देना होगा। पाकिस्तान ने ये भी तजवीज़ दी है कि एक अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाई जाए जो इस्राएल की जारियत की निगरानी करे और अमली कदम उठाए। और इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब पैसिव किरदार नहीं अदा कर रहा, बल्कि पाकिस्तान एक प्रॉपर एक्टिव एक्शन प्लान सामने रख रहा है। और उधर सोशल मीडिया पर ये बहस बहुत तेजी से चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है, इस्राएल के साथ ताल्लुकात खत्म करने चाहिए हैं, सफीरों को वापस भेज दिया जाना चाहिए है। और कुछ तो ये भी चाहते हैं कि अरब ममालिक एक मुश्तरका ऐलान करें कि अगर एक मुल्क पर हमला किया जाएगा तो ये सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और इसके साथ साथ अवाम का दबाव भी बढ़ रहा है और सवालात उठ रहे हैं और ये दबाव हुक्मरानों के लिए अब आसान नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि अरब ममालिक का इत्तेहाद हमेशा आपस में कमजोर रहा है। मिस्र, सऊदी अरब, कतर और इसके साथ साथ तुर्की, यूएई सब अलग मफादात के साथ है। कोई अमेरिका पर इन्हिसार कर रहा है, कोई इस्राएल से खुफिया ताल्लुकात रखता है, कोई मईशत को तरजीह दे रहा है। और इसी के साथ साथ क्या ये इजलास सिर्फ बाकी इजलास की तरह ही रहेगा या इस बार कुछ मुख्तलिफ निकल कर आएगा? लेकिन इस बार एक नया आंसर भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पिछले हफ्तों न्यूयॉर्क में हंगामी इजलास हुआ। कतर और अरब नुमाइंदों ने इस्राएली हमले की सख्त मजम्मत भी की, लेकिन वहां भी वही हुआ जो हमेशा होता रहा है। बड़ी ताकतों ने सख्त करारदादों को आगे बढ़ने नहीं दिया और यही दोहरा मयार कतर ने अपने बयान में मौक़िफ़ भी बनाया, यानी कि दुनिया अगर खामोश रही तो इस्राएल को खुली छूट मिलती रहेगी। अब सवाल यह भी है कि क्या अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक मिलकर कोई नया रास्ता बना पाएंगे? कुछ लोग अरब नेटो की बातें भी कर रहे हैं, एक मुश्तरका दिफाई फोर्स जो किसी भी जारियत का जवाब दे। लेकिन क्या ये सिर्फ ख्यालात है या हकीकत भी बन सकते हैं? इस पर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम लम्हा है। भारत के साथ हालिया जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। पाकिस्तान पर एतमाद भी है और अब पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो मुस्लिम दुनिया में एक लीडर के तौर पर सामने आए। पाकिस्तान के पास अखलाकी वजन भी है, सफाती नेटवर्क भी और अवामी हिमायत भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान इस बार अमली तजावीज़ के साथ आगे बढ़ा तो वो सिर्फ एक शरीक ममालिक में नहीं बल्कि एक रहनुमा लीडर के तौर पर भी सामने आ सकता है। लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है। अगर दोहा इजलास सिर्फ मजम्मती बयान निकला तो इस्राएल को मजीद खुली छूट भी मिल सकती है, लेकिन अगर अमली फैसले किए गए जैसे कि माशी दबाव, सियासी बायकॉट या एक मुश्तरका फोर्स, तो ये पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। फिलहाल अवाम की नजरें दो जगहों पर जमी हुई हैं, एक न्यूयॉर्क पर जहां पर सलामती कौंसिल अब भी बेबसी की तस्वीर है, और दूसरा दोहा पर जहां पर अरब और इस्लामी दुनिया से उम्मीद है कि वो इस बार कुछ नया करेगी। पाकिस्तान के लिए सवाल ये भी है कि क्या वो सिर्फ एक करारदाद पर दस्तखत करेगी या इस पर क़यादत भी करेगी? क्या ये इजलास तारीख बदलेगा या सिर्फ खबरों की हद तक रह जाएगा? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि अरब
और इस्लामी दुनिया क्या अब मुत्तहिद होकर फलस्तीन के लिए कोई अमली लाया अमल निकालकर सामने लाएगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि अब खामोशी का वक्त खत्म हो रहा है।